हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आने वाले समय में आप कौन सी ऊंचाइयों को छूने वाले हो। ओके, और ये जो समय होगा ये निकट का ही होगा, मतलब पास का ही होगा। तो इस आने वाले समय में, ठीक है, आपको कौन सी, मतलब किस ऊंचाइयों की तरफ आप जा रहे हो, ऐसा क्या है जो आपको किसी काम में बहुत बड़ी सक्सेस या सफलता आपको मिलने वाली है। ओके, ये मेरा आज का रीडिंग का थीम है और ये टाइमलेस रीडिंग है और पिक ए पाइल रीडिंग है। इसमें से आपको एक पाइल चूज करने की ज़रूरत है। ओके, और बनती कोशिश आप एक पाइल चूज करो, नहीं कर पाते हो आप पूरी रीडिंग देखो। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है सारा ग्रीन ग्रीन मुझे चारों तरफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरी मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आसमान ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है। मैं मेरे रूम में बैठी हुई हूँ, मुझे चारों तरफ ग्रीन, जैसे ग्रीन कलर फैला दिया है किसी ने। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ये। ओके, लेकिन बहुत ऐसा फील कर रही हूँ अभी इस वक्त मैं। मतलब यहाँ पर ये आप ही की ऊर्जा है। ओके, ग्रीन मतलब ग्रोथ। ओके, ऊंचाइयाँ तो बिल्कुल रीडिंग बहुत बहुत अलग लेवल पे जाएगी। ओके, मुझे भी नहीं पता। और इसका टाइम में, इस पाइलों का टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। टाइम स्पेंड पे वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पाइल को देख सकते हो। ओके, और यहाँ पर थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सभी का मतलब बहुत बहुत इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं रीड करती हूँ, लेकिन आप ये मत समझना कि रिप्लाई नहीं आता है। बिल्कुल रीड करती हूँ मैं वहाँ पर। और पर्सनली प्लीज़ आप कुछ भी पर्सनली मुझे कुछ भी वीडियोस वगैरह मत सेंड किया करो। आप जो भी आपको अपना शेयर करना है वो कमेंट्स में आप मुझे लिखो, वहाँ पर मैं रीड करती हूँ। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और आगे फ्रंट में भी अभी डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पाइल बताना चाहती हूँ। ये है पाइल नंबर 1। ये नंबर से भी आप जा सकते हो। इसका नंबर है 13। ओके, पावर ऑफ अट्रैक्शन, पाइल नंबर 1। पावर ऑफ अट्रैक्शन, पाइल नंबर 1। आने वाले समय में कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो, पाइल नंबर 1। ओके, नंबर इसका 13। एंड पाइल नंबर 2 है व्हाट इज ऑलरेडी विथ यू। ओके, और इसका नंबर है 17। पाइल नंबर 2, व्हाट इज ऑलरेडी विथ यू, पाइल नंबर 2। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। ओके, और जो पाइल चूज नहीं करना चाहते पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ठीक है, मैं अपनी हर वीडियोस में यहाँ पर बोलती हूँ। ओके, तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये 13 पावर टू अट्रैक्शन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करो। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, पावर ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर मैं पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि टेलीपैथी, जैसे आपके पास सबसे बड़ी बात, आपके पास आने वाले समय में एक पावर का एहसास होगा और एक ऐसी पावर का एहसास होगा जिसकी वजह से आप जो चीज़ को आप जिस काम में भी आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि ग्रोथ देखना चाहते हो, ठीक है, जिस ऊंचाइयों पर आप अपने आप को देखना चाहते हो, ओके, उसमें आप उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ यहाँ पर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक आपके आपका माइंड है ना, बहुत आप अपनी दिमाग की शक्ति को पढ़ पाओगे, अपनी दिमाग की शक्ति, उसकी पावर को आप समझ पाओगे आने वाले समय में। और ये दिमाग की शक्ति आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपका एक ऐसा हथियार बनेगा ना जिसकी वजह से आप बहुत ऊंचाइयों की तरफ आप जा रहे हो। ओके, एक जैसे कहते हैं ना कि टेलीपैथी है ना, दूसरों के दिमाग को पढ़ जाना, दूसरों की थिंकिंग को समझ जाना, है ना। जैसे आप सच बताओ ना, आपके पास इस आने वाले समय में ऐसी पावर को भी आप महसूस करने वाले हो जिसकी वजह से आप दूसरों के
विचार, दूसरों का दिल, दूसरों की जैसे उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ पाओगे, उसको कैच कर पाओगे और उसे आप महसूस भी करोगे। यहाँ पर अट्रैक्शन मतलब यहाँ पर आपका आपका जो माइंड है ना बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, और ये पॉजिटिव और बैलेंस होने की वजह से आप जिस चीज को भी आप सोच रहे हो, जिसको भी आप पाना चाहते हो, जिसमें भी आप सक्सेस लेना चाहते हो, उसमें वो आप उस चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एक अट्रैक्शन जैसे कहते हैं ना कि आपका दिमाग है ना बहुत बहुत अलग लेवल पर आप उसको महसूस यहाँ पर करोगे। ओके, यहाँ पर मतलब आपको बैठे बिठाए ये भी एहसास होगा कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, अगर उसका मतलब मैं सच बता रही हूँ, अगर आप उसके बारे में ध्यान करोगे, इतना डीपली मुझे नहीं बताना चाहिए। ओके, ध्यान करोगे और फिर उसकी थिंकिंग आपको समझ में आएगी, वो आपके लिए क्या विचार रखता है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि टेलीपैथी, ये एक टेलीपैथी एक टेक्निक होती है जैसे दिमाग को पढ़ने की, तो वो पावर है आपके पास आने वाले समय में। ठीक है, तो उसको काफ़ी आप डीपली उसको आप ये एक विद्या है आपके पास में, तो इसका बड़ी खूबसूरती से आप इस्तेमाल करने वाले हो। ओके, बहुत बैलेंस आप रहोगे, आपकी यिंग एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर रहने वाली है। ओके, तो देखते हैं आने वाले समय में कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो। पाइल नंबर 1। ओके, आने वाले समय में कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1, आने वाले समय में मैं सच बताऊँ ना कि आप अपने जैसे कहते हैं ना कि ये जो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी तक शायद आप अपनी ये जो विद्या है आपके पास, ये जो पावर है आपके पास, इसका सही से जैसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, है ना। इसके बारे में शायद आप अपने आप को मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद आप अपने आप को उस काबिल नहीं समझ रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा आपके पास एक ऐसी जैसे आप ना इसके ज़रिए आप दूसरों की भी हेल्प यहाँ पर कर सकते हो आने वाले समय में। ठीक है, आने वाले समय में आप कौन सी ऊंचाइयों को छू रहे हो, मतलब यहाँ पर आप टेलीपैथी जो मैं सच बता रही हूँ आपके अंदर वो एक पावर अट्रैक्शन है ना, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत खूबसूरती से आप किसी भी बात का आंसर या किसी भी बात का आप जवाब यहाँ पर दे रहे हो। ओके, आने वाले समय में आप अपनी इस पावर को लेकर काफ़ी चर्चाओं में आप रहने वाले हो। ठीक है, काफ़ी आप ये जैसे कहते हैं ना कि आप ये इस विद्या और इस जो भी आपके पास पावर है, ये है ना, कहते हैं ना कि टेलीपैथी एक ऐसी पावर होती है कि जहाँ पर हम ये एक गिफ्ट होता है हमारा। ठीक है, जो इजीली जो स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, उन्हीं के पास ये विद्या होती है। ओके, तो ये जैसे कहते हैं ना कि आप इसका सबके बीच में आप इसको लाने वाले हो आने वाले समय में, और इस बात को लेकर आप काफ़ी चर्चाओं का विषय भी बन सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में लोग आपके पास मतलब इस बात को लेकर आपकी गाइडलाइंस भी लेने आ सकते हैं। ठीक है, और आप उनकी हेल्प भी कर रहे हो, मतलब एक कहते हैं ना कि बकायदा एक गुरु के उसमें भी आप जा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक हर चीज़ का जैसे कहते हैं ना कि आप इसके ज़रिए आप बहुत सारी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकालते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, एक लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों को सही गाइडलाइंस दे रहे हो आप अपनी इस विद्या के थ्रू आने वाले समय में। ओके, द वर्ल्ड, यस, आने वाले समय में सच बताऊँ ना कि कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो। पाइल नंबर 1, ये एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि आने वाला समय सच बताओ ना आपका ऐसा समय होने वाला है कि जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप कोई ऐसा
ऐसे पर्सन हो जहाँ पर आप लोगों की हेल्प करते हो, लोगों को सही रास्ता दिखाते हो, गाइडलाइंस देते हो, ठीक है। लोग आपके पास आते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि उस काम में आपको उतनी सफलता या सक्सेस नहीं मिल रही है जितनी आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आने वाला जो समय है यहाँ पर, वो समय ऐसा है कि आप एंजल्स बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि आप एक पावर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एक क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप यहाँ पर, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी, आपको बताई जाएंगी आने वाले समय में। सच बताओ ना, एंजल्स, यूनिवर्स, ओके, और आपके ईश्वर परमात्मा, आप उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक रहने वाले हो यहाँ पर। आने वाला समय तो आपका ऐसा है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल किसी चीज़ को जैसे बिल्कुल पलट देना, यहाँ पर 90 डिग्री से चेंज हो जाना आने वाले समय में। अभी तक आप जिस काम में भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी आने वाले समय में। सच बताओ ना, आपके पास ये एक पावर नहीं होगी, या आपको एक जगह से सक्सेस या ऊंचाइयां नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, ओके। पूरी टीम के साथ आप यहाँ पर कर रहे हो, कहने के लिए आध्यात्मिक जर्नी पर हो आप यहाँ पर। आध्यात्मिक जर्नी में पूरी जैसे आपके एनिमल्स, आपके एंजल्स है ना, बर्ड स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट, ये सब है ना आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस जर्नी के लिए, इस यात्रा के लिए, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ डेफिनेटली कुछ एक साइकिल की एंडिंग हुई है, और आपकी जैसे आप एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हो, ओके। एक नई यात्रा है आपके लिए, जिस यात्रा में आप अकेले नहीं हो। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, और पूरी बहुत गाइडलाइंस आपको यहाँ पर मिलेगी, और इसमें एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी यहाँ पर, और यही चीज़ आपको बहुत ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाने वाली है, ओके। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स, ओके। आने वाले समय में आप कौन सी ऊंचाइयों को छूने वाले हो। सच बताओ ना, आने वाले समय में जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट का जो बीता हुआ जो समय था ना आपका, उसमें लोग बाग ने आपके साथ जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत आपके साथ चीटिंग करी है, ठीक है। और जैसे आप है ना लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे। आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, इस जो भी चीज़ें आपके पास थी, है ना, कि कुछ भी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर हमें कंप्लीट करना पड़ता है, कंप्लीट उसे देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब हम उसकी तरफ यहाँ पर जाते हैं। तो आप है ना जैसे अपने काम में अपना शायद आप 100% नहीं दे पा रहे थे, या खुलकर आप अपने आप को बाहर नहीं लेकर आ पा रहे थे, ठीक है। या अपनी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो पावर है, जो एक ऐसी विद्या है जिसका आप खुलकर उस चीज को मतलब बता नहीं पा रहे थे, तो ये आने वाला जो समय है, आपके पास जो भी क्रिएटिविटी है आपकी, जो भी स्पिरिचुअल, जो भी आध्यात्मिक गिफ्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, वो अब आपके जैसे कहते हैं ना कि सबके सामने यहाँ पर आने वाले हैं, ओके। और आप उसके जरिए आप बहुत लोगों की आप हेल्प करने वाले हो। पहले शायद आपने अपने आप को एक दायरा सेट कर रखा था, ठीक है, एक बाउंड्री अपनी बना रखी थी, और उस बाउंड्री से शायद अपने आप को बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन ये जो आने वाला समय में है, सच बताओ ना, आपकी कोई सेट की बाउंड्री नहीं होगी यहाँ पर, एंजल्स और यूनिवर्स की सेट की हुई बाउंड्री होगी यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको काफ़ी आप उन्हीं की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, उन्हीं की जैसे कहते हैं ना कि उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर आप चलोगे, ओके। और ये आने वाले समय में सच बताओ ना, आप अपने आप को किसी एंजल से कम नहीं समझने वाले हो। किसी एक ऐसी आपको आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, बहुत ज़्यादा आप मेहनत यहाँ पर करने वाले हो। बिल्कुल आपका ध्यान, ठीक है, आपका ध्यान और आप जो भी करना चाहते हो उसकी तरफ यहाँ पर आप फोकस करोगे, ओके। दूसरा, आप अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे रखना है, अपनी खुद को कैसे सेफ रखना है, इस चीज़ का भी आपको पता चलेगा, ओके। हाँ, 10 ऑफ कप्स,
आने वाले समय में सच बताऊं आपकी किस ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो। यहाँ पर ऊंचाइयाँ तो मैं ये देख रही हूँ आपकी, क्योंकि यहाँ पर तो आने वाले समय में समय ही बदल रहा है आपका। यहाँ पर पहले आप शायद जैसे आप बहुत ज़्यादा इस पे चलो, बहुत आध्यात्मिक हो, तो कुछ ऐसी कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर हमें अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत होती है और आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। और जिसकी वजह से आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहे हैं, काफ़ी आपकी फैमिली में भी काफ़ी उतार चढ़ाव को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, काफ़ी चीज़ों को आपने सेक्रीफाइस करा अपनी फैमिली से रिलेटेड, चाहे उनको वक्त देना, चाहे उनको खुशियाँ देना, चाहे उनके साथ समय बिताना, चाहे जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज़ को फैमिली की नीड्स होती है, ज़रूरत होती है ना, फैमिली को खुश रखना, ये सारी चीज़ों को जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि अभी तक आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है ना, उसको, उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करी है ना, और अपने आप को मतलब चाहते तो थे प्रोटेक्शन देना, है ना, और लेकिन वो कर नहीं पाते थे। लेकिन ये आने वाले समय में सच बताऊं, आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका समय ही बदल रहा है, तो हर सिचुएशन को मैं यहाँ पर बदलते हुए देख रही हूँ। कौन सी ऊंचाइयों को आप यहाँ पर छूने वाले हो? पाइल नंबर 1, आपकी फैमिली में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, क्योंकि वक्त बदल रहा है यहाँ पर, हर चीज़ को बहुत आप ऐसा महसूस करोगे कि आपकी फैमिली भी सेफ है, ठीक है, और आप जिस वर्क को भी कर रहे हो, आपके अंदर जिस कैरियर को आपने चूज करा है, वो वहाँ पर भी आप पूरी तरीके से सेफ हो। ओके, और आपकी फैमिली में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे जैसे कहते हैं ना कि फैमिली में अभी तक जो चीज़ें मिसिंग थी, ठीक है, जो भी चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर आपको खुश रखा जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें मिस कर रहे थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपकी आने वाले समय में अब आप यहाँ पर देखोगे, क्योंकि 10 आ चुका है, ठीक है। कुछ चीज़ों का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों ने आपके साथ ये बीते हुए समय की बात बता रही हूँ। ओके, जिसकी वजह से आप ये लोग ऐसे थे कि जहाँ पर आपको इन लोगों से अपने आप को बचाने कर रखने की ज़रूरत थी, लेकिन शायद मतलब आप कोशिश तो करते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो आने वाला समय है, ठीक है, सबसे बड़ी किस ऊंचाई को आप छूने वाले हो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एंजल्स और यूनिवर्स की जैसे उनकी निगरानी में आप यहाँ पर काम करने वाले हो। खुद एक जैसे एक एंजल्स गुरु इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, ग्रोथ है, हार्मनी है। ओके, जिसकी वजह से आप काफ़ी सेफ हो, सुरक्षित हो, क्योंकि आप एंजल्स की एक एंजल वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आपके लिए। ओके, द फूल का कार्ड आया है यहाँ पर, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे। आने वाले समय में कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो? आने वाले समय में कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो? पाइल नंबर 1, माइंड, यस, माइंड एंड एक्सपीरियंस एंड सॉरी, यस। आने वाले समय में कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो? पाइल नंबर 1, सच बताओ ना कि ये जो बीता हुआ समय गया है ना, ये इसने जो मैं यहाँ पर बता रही थी आपको कि पास्ट में जो भी बीता हुआ समय, वहाँ पर अपने आप को कुछ लोगों से आपको प्रोटेक्शन में अपने आप को बनाकर रखने की ज़रूरत थी। ओके, तो लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपको बहुत कुछ चीज़ें आपने बीते समय से एक्सपीरियंस यहाँ पर कर ली है। बहुत अपने अब जैसे कहते हैं ना कि वो अगर आप महसूस नहीं करते, प्रैक्टिकल रूप में अगर आप उसे देखते नहीं, वो अगर उनसा वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, तो शायद आप अपने आप से आप अपने जो आप एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर, ठीक है, जिसे एंजल्स ने खुद आपको प्रोटेक्ट करा है, ठीक है। आने वाले समय में कौन सी सफलता को आप छूने वाले हो? सबसे बड़ी सफलता यहाँ पर यही है आपकी कि आपने
मतलब आपने अपने अंदर एक ऐसे ज्ञान को जागृत करा है, जिसे एक ऐसी ज्ञान अर्जित करा है जिसकी वजह से आप, अगर ये ज्ञान, अगर ये एक्सपीरियंस आप नहीं करते तो सच बताओ ना, आप अपने आप को कभी नहीं समझ पाते। क्योंकि ये एक ज्ञान, देखो क्या होता है, ठीक है, नॉलेज क्या होती है, एक्सपीरियंस क्या होता है, ये हमारा खुद का एक सुरक्षा कवच होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने आप को परेशानी से निकालते हैं, ब्लॉकेजेस से निकालते हैं। जब हमें आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, काफ़ी जैसे स्थिति परिस्थिति हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा देती है, बहुत कुछ हम अनुभव कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हम गुण जाते हैं, हमारे अंदर वो ज्ञान आ जाता है, ठीक है। अगर ये स्थिति आपके साथ नहीं होती तो शायद आप अपने आप से कहीं नहीं जुड़ पाते, आप अपने आप को अंदर तक झांक ही नहीं पाते। तो आने वाले समय में सबसे बड़ी कौन सी सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली, किस ऊंचाइयों की तरफ आप जा रहे हो। आपने जैसे, आप सच बताओ ना, जिस की तलाश थी आपको, क्या चाहते थे आप अपनी लाइफ में, कैसा बनना चाहते थे आप अपनी लाइफ में, एक टाइम पर आप ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा नर्वस, उदास, ओके, और बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपको ऐसा लगता था आप बहुत, मतलब कोई कुछ ज्ञान नहीं है आपके पास यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये आपने आने वाले समय में सबसे बड़ी सफलता आप ये देखोगे कि अब आपको ऐसा फील होएगा कि आप किसी, सच बताओ ना, जिसको एंजल्स ने प्रोटेक्शन दे रखी, जो एंजल्स गाइडलाइंस दे रहे हैं, जिसे एंजल्स खुद यहाँ पर अपने हाथों में रख रहे हैं, एंजल्स ने पावर दी है, एंजल्स ने वो आपके ऊपर वो ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका समय बदल दिया है एंजल्स ने। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता को आप, इस ऊंचाइयों को आप देखोगे, ओके। एंड थैंक यू, ओके, सेल्फ वर्थ एंड पैशन। आने वाले समय में सच बताओ ना, आपका आप ऐसी जर्नी पर रहोगे ना कि जहाँ पर आपको बहुत सारी खुशियाँ हैं और बहुत एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। और आने वाले समय में, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर, कि आपके पास, जैसे कहते हैं ना कि लोगों को, जैसे आप लोगों को बहुत अपनी ऊर्जा से हील कर पाओगे आप यहाँ पर। लोगों को जैसे जैसे कहते हैं ना कि आपके पास वो डिवाइन ऊर्जा है, वो डिवाइन पावर है, जिसकी वजह से आप लोगों को, जैसे होते हैं ना कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं कि जहाँ पर हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें कुछ ज्ञान देना होता है ना, कुछ जैसे वैदिक, जैसे मैं यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी देख रही हूँ कि आप, हो सकता है यहाँ पर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, ठीक है, या कोई डॉक्टर हो, इस तरीके की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आने वाले समय में जैसे आप है ना, आप बहुत ज़्यादा, आप अपनी बहुत बड़ी सक्सेस को आप देखोगे, और वो एक, इस ऊंचाइयों को आप छुओगे, ठीक है। और जैसे आपकी एक ग्रोथ है, ठीक है, आपकी एक जर्नी है, आपकी ग्रोथ है, जो बिल्कुल एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ शुरू हो रही है यहाँ पर, और एंजल्स की गाइडलाइंस में आप यहाँ पर काम कर रहे हो। बहुत, जैसे आप भटके हुए को रास्ता दिखा रहे हो, भटके हुए को ज्ञान दे रहे हो, ओके, बिटर स्वीट्स। ये एक ऐसी ये आने वाले समय में कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो, बिटर स्वीट। यहाँ पर ऊंचाइयाँ तो आपको सच बताओ ना, क्योंकि आपकी ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो, आप अपनी ऊंचाइयों की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। देख रहे हो इस कार्ड को, ऊंचाइयों की तरफ आप जा रहे हो, क्योंकि आपकी खुशी कहाँ है ये एंजल्स को पता है। तो एंजल्स बहुत जल्दी आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ठीक है। वो एक ऐसे रास्ते, ऐसी जर्नी की तरफ आप जाने वाले हो जहाँ पर आपको आपकी सक्सेस मिलेगी, आपको आपकी खुशी यहाँ पर मिलेगी, चाहे आपकी खुद की क्यों ना हो, चाहे आपकी फैमिली की ही क्यों ना हो यहाँ पर, ओके। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ओके। फॉलो योर ड्रीम्स, यस। कौन सी ऊंचाइयों को छूने वाले हो, सच बताओ, आपके क्या सपने हैं, ओके।
आप अपने सपनों को यहाँ पर पूरा करने वाले हो। आप काफ़ी टाइम से, लंबे अरसे से आप अपने सपनों के बारे में सोचते हो, ठीक है। तो जो सपने सच हो जाते हैं और उन सपनों के साथ हम जैसे सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो बस वही एक बहुत बड़ी जैसे कहते हैं ना कि एक ऊंचाई है आपके लिए, एक बहुत बड़ी सक्सेस है, सफलता है कि आपके सपने जब हकीकत में बदल जाते हैं तो उससे बड़ी सक्सेस, उससे बड़ी सफलता हमारे लिए कुछ नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अब आप अपनी जैसे अपनी एक ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहां पर आपके सपने हैं, जहां पर आपके सपने सच हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप यूनिवर्स, ओके, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। स्टार की एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। स्टार से बातें करना या खुले आसमान में ऊपर की तरफ यहाँ पर देखना, जैसे चांद सितारे, ओके। चांद सितारियों की कहानी सुनना आपको बड़ा पसंद है, उनकी कहानियां बड़ी सुनते हो आप यहाँ पर। जैसे आपको है ना, घर के काम में आपका मन नहीं लगता, आपके सपने कुछ और हैं, आपके ड्रीम्स कुछ और हैं, ठीक है। तो आप ये सोचते हो कि क्या पता मुझे भविष्य में भी क्या मैं इन सपनों को सच होता हुआ देखूंगा। तो बिल्कुल आपके जो सपने हैं, ठीक है, आने वाले समय में आपके सपने ही सच हो रहे हैं, ओके। एंड यस, मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेंसिटिविटी, यस। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर यहाँ पर काम करोगे, ओके। किसी जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर गहराई में उतरने वाले हो, किसी की गहराई को आप नापने वाले हो। जैसे किसी की गहराई क्या होती, मेडिटेशन की भी कोई गहराई नहीं होती, लेकिन आप फिर भी नापने की कोशिश करोगे। जैसे बहुत चीज़ों को आप बैलेंस में बिठाने की कोशिश आप करोगे, डीप तक जाओगे यहाँ पर, ओके। आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो बहुत उसमें आप उम्दा उतरने वाले हो आने वाले समय में। और जैसे आप अपने ऊपर, ओके, अपने ऊपर यहाँ पर विजय हासिल कर रहे हो और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपको मिल रही है। क्योंकि आपके जो सपने हैं, ठीक है, वो ऐसे सपने हैं जिसमें लोगों का भला हो रहा है, ओके। लोगों को सही गाइडलाइंस मिल रही है, लोगों को सही रास्ता मिल रहा है, ओके। पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये 1717 का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। और व्हाट इज ऑलरेडी विथ यू, और आने वाले समय में आप कौन सी ऊंचाइयों को छूने वाले हो। पायल नंबर 2, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ कि आपके हाथ जब भी उठते होंगे ना ऊपर, दुआओं के लिए उठते हैं, चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, ओके। आप सबके लिए जैसे खुशी को मैनिफेस्ट यहाँ पर करते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ओके। और आप अपनी इसी पॉजिटिविटी और अपनी इसी पवित्रता के कारण आप जैसे आप अपनी एक ऐसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा कश्मकश है ना, एक कश्मकश को मैं देख रही हूँ। तो उस कश्मकश से आप अपने बाहर निकलने वाले हो, ओके। और कुछ चीज़ों को जैसे खुद हासिल कर रहे हो आप यहाँ पर, जैसे कुछ चीज़ों को आप ऐसा महसूस कर रहे हो आप यहाँ पर कि सबसे बड़ी बात ये कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, हमारा आत्मविश्वास, एक आत्मविश्वास को आप ऐसा देखोगे कि आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ है आपके पास यहाँ पर। वो आपकी पॉजिटिविटी से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि अगर हम किसी के साथ भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला होगा। ये कोई सेट किया हुआ वो नहीं है आपका, ठीक है। ये आपकी ऐसी सोच है, आपका ऐसा मानना है जो कि कुदरती रूप से आपके अंदर दिया जाता है यहाँ पर, ओके। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने कुदरत से जो भी मांगा है, ठीक है, जो भी मांगा है वो आने वाले समय में आपको मिलेगा ज़रूर, ओके। कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो
यहाँ पर सच बताओ ना, आपके हाथों में बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि आपके हाथ है ना, आपके हाथों में बहुत आपके हाथों से आप बहुत कुछ ऐसा करते हो कि जहाँ पर बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है, धर्म कर्म पुण्य के काम होते हैं आपके हाथों से, जिसकी वजह से आपके हाथों में बहुत एक डिवाइन ऊर्जा को मैं फील कर रही हूँ। ओके, पाइल नंबर 1। हाँ गॉड, आने वाले समय में कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो? पाइल नंबर 2, आने वाले समय में कौन सी ऊंचाइयों को छूने वाले हो? पाइल नंबर 2, आने वाले समय में आपकी न्यू बिगनिंग को देख रही हूँ। ओके, बहुत बहुत आप अपनी तरफ नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई न्यू बहुत ब्लेसिंग्स, इतनी प्योर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। एक बहुत ज़्यादा कुदरत का आशीर्वाद है ना, कुदरत की जैसे कहते हैं ना कि कृपा, उस कृपा को आप रिसीव कर रहे हो। बहुत रिसीव मोड को मैं देख रही हूँ, इतने रिसीव मोड में आप यहाँ पर कि जो कुछ भी ईश्वर यूनिवर्स जो कुछ भी दे रहा है आपको, ओके, उसे आप रिसीव यहाँ पर कर रहे हो आने वाले समय में। माय गॉड, एस ऑफ कप्स, इतना जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात, तो पाइल नंबर 1, आने वाले समय में आप कौन सी ऊंचाइयों को छूने वाले हो? पाइल नंबर 1, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बताऊंगी कि ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सोल हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो बोला आपको, आपके हाथ है ना, आपके हाथ है ना, मैं सच बताऊँ ना, आपके हाथ बनाए, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, आपके ईश्वर ने हाथ बनाए ही इसीलिए कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों इन कामों को, इन हाथों को ऐसे कामों में लगाना जिससे लोगों की हीलिंग हो सके। ठीक है, लोगों की नहीं, सॉरी, यहाँ पर चाह करते भी हो आप यहाँ पर, लेकिन धर्म कर्म दान पुण्य है ना, जानवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्ड से यहाँ पर देना, क्योंकि ये आपकी, सच बताओ ना, आपके हाथों में आप ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा को लिए बैठे हो कि जहाँ पर ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा आप ऐसा महसूस करोगे खुद के अंदर कि आपको जैसे है ना, ईश्वर ने कुछ ऐसे कामों के लिए मतलब इस अर्थ पर भेजा है, ओके, जिसकी वजह से लोगों की, मतलब चाहे लोग हों, चाहे किसी का दुख दर्द क्यों ना हो, चाहे किसी को जैसे कुछ चीज़ों को ऐसी होती है कि जहाँ पर हमें खुद को पता नहीं होता है और जाने अनजाने हम उसे कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सच बताऊँ, आपको कुछ खबर नहीं है या खबर होगी भी, लेकिन आपसे जाने अनजाने आपसे कुदरत ऐसे काम करवाता रहेगा कि आपके हाथों की जो ऊर्जा है, ओके, वो रुके ना, वो खत्म ना हो। ओके, यहाँ पर आप आने वाले समय में आपको यूनिवर्स इतनी ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आप अपनी इस ऊर्जा को, ओके, इन हाथों से इतना ऐसे काम करने वाले हो आप कि, और ये हो रहा है उनकी ब्लेसिंग से, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, ओके, और उनके आशीर्वाद से, क्योंकि आप एक हीलिंग पावर है आपके पास। ओके, यहाँ पर आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि इतना प्रेम है, इतनी करुणा है, इतना दया है कि जितना आप दोगे इसे उतना ही बढ़ता चला जाएगा यह आपके अंदर। ओके, एक ऐसा सागर, आप प्रेम का सागर है आपके अंदर, और एक अगर प्रेम के सागर से तो नदियां निकलती, फिर भी सागर खाली होता है? नहीं होता ना। इसी तरीके से आपके अंदर इतना प्रेम है, इतनी दया भावना, इतनी करुणा है आपके अंदर कि अगर आप मतलब जितना आप मतलब लोगों को प्रेम दोगे, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, चाहे जाने अनजाने, उतना ही आपके अंदर ये बढ़ेगा। और आने वाले समय में इस चीज से जैसे आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि आप एक ऐसी सोल हो कि जहां पर ईश्वर खुद चाहते हैं, ओके, ईश्वर खुद चाहते हैं कि आपको इस काम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। ओके, एक बहुत बड़ा एक ऐसा
एक ऐसी हीलिंग ऊर्जा है आपके पास। आप मतलब यहाँ पर अगर आप पानी है ना, पानी को चार्ज करके आप किसी को दूसरों को दोगे आप, या खुद पानी को चार्ज करके जैसे आप किसी को दोगे, या चिड़ियाओं को, पक्षियों को, किसी को भी दोगे आप, तो वो चाहे कितने भी परेशान हो, कुछ भी हो, चाहे कितने भी प्यासे हो, जरा सी देर में तृप्त हो जाएंगे। एक जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को तृप्त कैसे करना है ना, वो वाली ऊर्जा को मैं फील कर रही हूँ। द एम्परर, ओके। आने वाले समय में किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंड एस ऑफ सॉर्ड्स, आने वाले कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो। पायल नंबर 2, आने वाले समय में सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप है ना, सच बताऊं, कुछ चीज़ों को जैसे आपसे हिडन थी, अभी तक हिडन थी, और उसकी सच्चाई का भी आपको पता चलेगा, और उस काम को भी आप करोगे तो उसमें भी आपको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। ओके, यहाँ पर आपको सच बताऊं, आपको आपके खुद के बारे में भी पता चलेगा आने वाले समय में। आने वाले समय में जैसे आप अपनी बहुत कुछ चीज़ों को आप क्लियर करोगे। ये हो सकता है आपके ऐसे जहाँ पर आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी हीलिंग ऊर्जा से, ओके, आपके अंदर इतना प्रेम है, इतनी करुणा है, इतनी दया है कि जहाँ पर आपके खुद के मुझे जो मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं कि कुछ आपकी कुछ फैमिली कुछ ऐसे कर्ज थे कि जहाँ पर उसे भी हील करने की ज़रूरत थी, या खुद को भी हीलिंग की ज़रूरत थी। ओके, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। ओके, डिवाइन सोल मतलब यहाँ पर जब तक वो अपनी पावर में नहीं आती, कि जब तक वो अपने आप को हील नहीं कर लेती, मतलब जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाती, अब उसके खुद के चक्रास बैलेंस नहीं हो जाते हैं। तो आने वाले समय में सच ये एक बहुत बड़ी सक्सेस और सफलता आपको मिलेगी कि आप अपने आपके जो कहते हैं ना कि आपके जो भी पैटर्न्स रहे हैं, ठीक है, या आपकी फैमिली से रिलेटेड, या आपके घर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग होते थे तो उनकी हेल्थ काफ़ी इश्यूज होते थे, उनकी हेल्थ में काफ़ी इश्यूज रहते थे, तो उस चीज़ को आप क्लियर नहीं कर पाते थे। ठीक है, उसको जैसे आप उस चीज़ को क्लियर करना क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, घर में जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, ओके, हमारे मदर फादर होते हैं, और काफ़ी चीज़ों में जैसे उनके ब्लॉकेज हो रहे हैं, जैसे उन्हें भी हील करने की ज़रूरत पड़ती है, या उन्हें भी जैसे क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न था, तो वो बहुत कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी यहाँ पर। ओके, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी सक्सेस, एक बहुत बड़ी सफलता को आप लेओगे, और बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ, जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपने जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ करते हैं, है ना, तो उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा जब हमारे ऊपर बरसती है, तो वहाँ पर एक बहुत अपने आप को हम एक बहुत बड़ा एक ऐसी सच्चाई से हम रूबरू हो जाते हैं कि जहाँ पर चीज़ें बैलेंस उसमें यहाँ पर आने लगती हैं। ठीक है, आप एक अभी तक आपकी फैमिली में कुछ भी ब्लॉकेज रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पर आपको हील करने की ज़रूरत थी, ये आप ही के ही ज़रिए हील होना था, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आपके अंदर इतना प्रेम है कि आप हर किसी को हील कर सकते हो। तो सबसे पहला, जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहला आपकी हीलिंग ऊर्जा कहाँ पर गई है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो किसी दिक्कत परेशानी से चले गए हैं, तो आपने उनको हील करा है, और उनकी हीलिंग की वजह से आपको बहुत बड़ी सक्सेस और सफलता यहाँ पर मिल रही है, और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में यहाँ पर जुड़ रही है। बहुत ब्लॉकेज आपकी फैमिली से, जैसे कहते हैं ना एक कर्ज होता है, ओके, तो जब कर्ज क्लियर हो जाता है, जैसे बहुत सारी जैसे हीलिंग जिसे बोलते हैं, ओके, एंस्टर्स हीलिंग बोलते हैं, वो सब चीज़ें आप शायद उन सब चीज़ों में आप काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रहे हो,
ओके या समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जाने अनजाने आप कर ज़रूर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो हाँ, जिसकी वजह से आपकी फैमिली के या आपके पूर्वजों के या आपके कैरियर के कुछ भी जो ब्लॉकेज थे वो सब यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी जिसकी वजह से आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो। ओके, जब तक हमारे पास्ट के जो भी ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत होती है, तब तक हम जब किस चीज़ों को पीछे से क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। इस बात को आपका जानना समझना ज़रूरी था, वो क्लियर भी हुआ है आपको। ओके, तो इस चीज़ में आपको बहुत बड़ा जैसे कहते हैं कि सब बहुत बड़ा एक ज्ञान भी आपको मिल रहा है। एक उस चीज़ में शायद काफ़ी लंबे टाइम से उसमें लगे हुआ और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मैं देख रही हूँ आपको। उस काम में आपको सफलता मिल रही है, उस काम में आप विजय घोषित हो रहे हो। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग रहते थे शायद उनके हेल्थ इश्यूज बहुत रहे हैं, उनकी हेल्थ में काफ़ी ब्लॉकेज रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग भी चाहते थे कि आप उनकी हीलिंग करो और उसमें आप उनकी हीलिंग कर रहे हो और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है। ओके, यस, एक बहुत सा सब बताऊँ मैं, अभी तक आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपके अंदर सब कुछ था क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, सब कुछ था। लेकिन इतना सब जैसे कहते हैं ना कि कश्म पपन चढ़ बहुत कुछ ब्लॉकेज, और ये ब्लॉकेज आपके जैसे पीछे से चले आ रहे हैं, आपके पूर्वजों से चले आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ कर्ज जैसे उसे हील करना होता है, ठीक है, तभी आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ पाते हो, तभी आपको सक्सेस मिलती है और तभी आप ऊंचाइयों को देख पाते हो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि अब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर लेट गो एंड अलोननेस, यस, लेट गो। आने वाले समय में कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो। ओके, ये लेट गो मतलब किसी भी चीज़ को क्लियर करना। ओके, किसी भी चीज़ को जाने देना, छोड़ देना, मतलब उसे छोड़ना ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेट गो मतलब उसे क्लियर करना। ओके, जो भी आपके सच बताओ ना, ये आपका ऐसी ही ऊर्जा निकल रही है कि जहाँ पर आपको अभी तक कोई ऊंचाइयाँ या सफलता आपको नहीं मिली है, उसके पीछे का कारण रीज़न आपका जैसे आपके जैसे आपके बहुत पुराना चला आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ब्लॉक हो रखे थे। आपको वो सब चीज़ें जो चाह रहे थे वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, लेकिन आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने बहुत चीज़ों को क्लियर करा है, अकेला जाना समझा, उसके ऊपर काम करा है और उस चीज़ को लेट को यहाँ पर करा है। मतलब उसे क्लियर करने की कोशिश में लगे हुए हो आप यहाँ पर, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रहे हो आप यहाँ पर, जैसे कैसे करना होता है, कैसे आगे बढ़ना होता है, कैसे भविष्य को बनाना होता है, कैसे चीज़ों को कैसे व्यवस्थित रखना होता है। ये चीज़ें जो होती है ना, हमें कहीं ना कहीं अपने आप से जोड़ने लगती हैं। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू। आने वाले समय में कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो, जब बहुत बड़ा हमारी जैसे कहते हैं ना हमारी सक्सेस के बीच में, ऊंचाइयों के बीच में जब बहुत बड़ा ब्लॉकेज आता है, ठीक है, अगर उस ब्लॉकेज को हम रिलीज़ नहीं करते, हील नहीं करते, ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर आपके पूर्वजों का ही आ रहा है। यहाँ पर आप अपने जैसे उन्हें हीलिंग की ज़रूरत थी, ठीक है, और आपने वो शब्द क्लियर करा है और उनके ब्लेसिंग्स ने आपने ली है यहाँ पर। ओके, अफर्मेशन फॉर एब्सेंट, यस, आ गए ना आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बहुत चीज़ों से अवगत कराना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको बताना चाहते हैं, आपको ज्ञान देना चाहते हैं, ताकि आपके रास्ते से वो तमाम ब्लॉकेज हट जाएं जहाँ पर आप फंसे हुए हो, जहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि कचरा है ना, कचरा माइंड, जहाँ पर आप मतलब दिमाग जैसे कहते हैं ना कि फंसा देना किसी भी चीज़ में। ओके, और मतलब उसे जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं
तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत कुछ आपको वो बताने की, समझाने की और ज्ञान देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपके यहाँ पर कौन सी ऊंचाइयों को आप आने वाले समय में, कौन सी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो। ये ऊंचाइयाँ जो मिलेंगी ना, आपको सफलता मिलेगी, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग से ही मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि वही सब चीज़ों को आप देख रहे हैं। इट्स हार्वेस्ट, यस यस। आने वाले समय में आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अभी तक आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा है, बहुत मतलब किसी भी चीज़ आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है, चाहे पूर्वजों का रहा है, चाहे आप खुद की हेल्थ क्यों नहीं रही है, ठीक है, आपने उसको क्लियर करने में बहुत हार्डवर्क करा है। लेकिन यहाँ पर अब उसका चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि समय आ चुका है अब आपका यहाँ पर कि चीज़ें अब व्यवस्थित तरीके से आप यहाँ पर कर रहे हो। ओके, उन्होंने पता है, पूर्वजों ने आपको क्यों चुना है, अपनी इसी हीलिंग के लिए क्यों चुना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी भी काम को जब आप करते हो ना, तो बड़े ध्यान से आप करते हो। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ब्लॉकेज नहीं थे, क्योंकि आप भी खुद फंसे हुए थे। तो आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको भी उन्होंने एक ऐसी यात्रा की तरफ ले गए कि जहाँ पर आपने बहुत ज्ञान, नॉलेज, एक्सपीरियंस, बहुत कुछ महसूस करा, फील करा, ताकि आप अपनी अपनी वो सक्सेस ऊंचाइयों को देख सको और आप उसका फ्रूट आपको यहाँ पर मिल सके। ओके, आप जैसे आप, मैं सच बताऊँ ना, हीलिंग वही लोग कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होते हैं, जिसे एनिमल्स लवर होते हैं। नेचर में काम करना, आपके घर के आसपास कोई गार्डन है या खुद के, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गार्डन में जब आप काम करते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर आपने ये सब किया है तो डेफिनेटली आपके पूर्वजों की यहाँ पर हीलिंग हुई है। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, आपको क्या बोलने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, क्या बोलना है यहाँ पर अपने पूर्वजों को, उनको आपको थैंक्स बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसी जगह फंसे हुए थे ना, क्योंकि उन्हीं की वजह से, जैसे कहते हैं ना कि सॉरी, ब्लॉकेज आपके, लेकिन वो ये नहीं देख सकते थे आपको। तो जैसे वो बताना चाहते थे, ज्ञान देना चाहते थे कि आप जो काम नहीं कर सकते वो आप यहाँ पर कर सकते हो, और आपको जैसे आपने वो चीज़ों को किया है, महसूस करा और उसको क्लियर करा, और एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों, जैसे कहते हैं ना कि ऊंचाई को आप छूने वाले हो। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स पूर्वजों की और उनकी एक पावर वो आपको दी जा रही है यहाँ पर, और उसका जैसे आपको ग्रेटिट्यूड, थैंक्स आपको बोलने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि आप है ना, मैं सच बताऊँ ना, आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत प्योरिटी है आपके अंदर, इतना प्रेम बसा हुआ है ना आपके अंदर। अगर सच बताओ ना, और वो जानते थे इस बात को, वो समझते थे, इसीलिए ये सब चीज़ें आपके साथ में यहाँ पर हुई हैं। एंड थैंक यू सो मच। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, यस एंजल्स, सच बताओ ना, आने वाले समय में कौन सी ऊंचाइयों को आप यहाँ पर छूने वाले हो। ऊंचाइयाँ तो आपकी यहाँ पर यही निकल रही है कि आप जब हम कुछ ऐसा काम करते थे जो असंभव होता है और संभव हो जाता है, तो जैसे हमें, सच बताओ ना, हमें कुछ ऐसी पावर, कुछ ऐसा जैसे हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियों का आभास होने लगता है कि जहाँ पर हम अलग से ही महसूस यहाँ पर करने लगते हैं। ओके, एंजल्स ने जैसे आपकी जब आप इस यात्रा पे थे, एंजल्स ने आपकी काफ़ी हेल्प यहाँ पर करी है। ओके, आपको काफ़ी गाइडलाइंस आपको मिली है, काफ़ी इंट्यूशन आपके हाई किए गए, ताकि आपको टाइम टाइम पे मैसेजेस आपको मिल सके यहाँ पर। ठीक है, और जो मैं हाथों का यहाँ पर बता रही थी, आपके हाथ, ओके, ये आपके हाथों में जैसे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, पाइल नंबर 2, यस। और इसी वजह से सच बताऊँ, मैं एक बहुत बड़ी ऊंचाई को आप देखने वाले हो। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी सफलता आपको मिली, क्योंकि आपने वो कर दिखाया है, वो कारनामा किया है, वो सफलता हासिल करी है, जो अगर ये आप नहीं करते तो आपकी पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकल जाती
और इस कर्ज में आपके पूर्वज यहाँ पर दबे रहते, लेकिन आप एक बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर डिवाइन सोल हो आप यहाँ पर। ओके, आप एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी हो। ओके, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, इसी वजह से उनकी हीलिंग भी हुई है, और इसी की वजह से आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों की तरफ आप जा रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। यस, एक जो मैं बता रही थी ना अभी स्टार्टिंग में, एक कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास, वो नहीं था कि आप ये कर सकते हो। इस कार्ड से मैंने बताया था, इंट्यूटिवली मैसेज आए थे मुझे जो। यस, आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज, जो मैं ब्लॉकेज की भी बात कर रही थी, बहुत सारे ब्लॉकेज थे। वो ब्लॉकेज आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प बहुत करी आर्कएंजल माइकल ने। तो किसको ग्रेटिट्यूड पे करना है? आपने बहुत बड़ा एक ऐसी जर्नी, इसमें आपको सक्सेस मिल रही है, ऐसी आने वाले समय में सफलता आपको मिल रही है जहाँ पर आपके लिए आपको चुना गया और उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। और ये एक ऐसी जर्नी थी जहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि पूर्वजों की हीलिंग। ओके, अपने अपने कुल का नाम रोशन करना, अपने कुल को चमकाना, अपने कुल को रोशन करना। ओके, एक कुल के ऊपर से एक, जैसे कहते हैं ना कि एक दाग धब्बा लग जाता है, उसको धो देना और उस कुल का नाम रोशन कर देना। सोच सकते हो कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा आपको अप्रिशिएशन मिलेगा यहाँ पर, कितनी बड़ी शाबाशी को आप देख रहे हो। ओके, बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा, जैसे आपके क्राउन है ना, क्राउन एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो। ये उनकी ब्लेसिंग्स है। पाइल नंबर 1, एक बहुत बड़ी उंदी रीडिंग यहाँ पर निकली है। ओके, एंड मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ। पाइल नंबर 2, ओके, फैवरिटी। यस, अब आप जैसे आपको अब आपके पास, सच बताओ ना, आने वाले समय में आप इतने बैलेंस हो कि कितना भी आपके ऊपर, मतलब किसी भी काम करने का कितना भी आपके ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कितनी भी आ जाए आपके ऊपर, उसको आप, सबसे बड़ी बात, आपके अंदर आत्मविश्वास से भरे रहोगे। आप यहाँ पर बहुत खूबसूरती से बैलेंस बनाते हुए, हंसते हंसते आप आगे की तरफ यहाँ पर निकल जाओगे, क्योंकि बैलेंस हो यहाँ पर। यहाँ पर आपके, सच बताओ ना, आप आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक था। ठीक है, आपके चक्रास ब्लॉक थे यहाँ पर। ये ऐसा नहीं है कि आप डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा थे तो आपके अंदर ब्लॉकेज नहीं थे, ब्लॉकेज थे। और ये आपकी वजह से नहीं थे, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ब्लड से आ रहे थे। ओके, और जिसकी वजह से आप रुके हुए पड़े थे। अब यहाँ पर लेकिन अब आप, जैसे कहते हैं ना कि सबके सामने खुलोगे, सबके सामने आप अपनी बातों को कहोगे, रख पाओगे। ओके, एंड ग्रेटिट्यूड, यहाँ पर 2 बार 2 टाइम ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है बहुत। एक आने वाले समय में आप ऐसा कारनामा कर रहे हो, अपने कुल का नाम रोशन कर रहे हो, अपने कुल को, मतलब अपने दाग धब्बे आपने धो दिए। सोच सकते हो कितनी बड़ी ऊंचाइयों की तरफ आप जा रहे हो। आपका, मैं सच बताऊँ ना, बहुत उसके लिए आपको किसका ग्रेटिट्यूड, एंजल्स का ग्रेटिट्यूड आपको पे ज़रूर करना है, क्योंकि ऑलरेडी था आपके पास, वो थी ऊर्जा, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए आपके इनका इस हीलिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तभी आप खुल के बाहर आते, तभी आपका प्यार, आपकी डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो, आप यहाँ पर वो सब बाहर निकल कर आते। तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है आपको। जितना हो उतना कम है, ग्रेटिट्यूड तो पे करना आपका लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक कुल को जैसे आगे बढ़ा रहे हो आप यहाँ पर। सच बता रही हूँ, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके पूर्वजों को तो हो ही रही है, क्योंकि उनकी हीलिंग हो चुकी है। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।